हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ हाजिर हूँ हिंदी शिक्षा शास्त्र जो पेपर फर्स्ट है। सीटेट कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और हाँ, एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक में है, तो आप जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप करें, ठीक है? ये 28 जुलाई 2013 का पूछा गया ये प्रश्न है, ठीक है? इस क्वेश्चन आते हैं, है ना? और 30 क्वेश्चन का ये सीरीज है, तो 30 क्वेश्चन में आप सही कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि निर्देश में 91 से 99 तक नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। समाज में पाठशालाओं, स्कूलों अथवा शिक्षा की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। छोटे से छोटे बच्चे को माँ बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं। 2-2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल में बिठाकर आ जाने का आग्रह भी हर घर में बना हुआ है। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि कोई भी माँ बाप बालकों के बारे में, बालकों की सही शिक्षा के बारे में और साथ ही सच्चा एवं अच्छा माता पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से भी प्राप्त नहीं करता। माता पिता बनने से पहले किसी भी नौजवान जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता है कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या है। इससे पहले किसी भी जोड़े को यह भी नहीं सिखाया जाता कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। पति पत्नी होने का अर्थ क्या है, यह भी कोई नहीं बताता। परिणाम साफ है कि जीवन शुरू होने से पहले ही घर टूटने बिखरने लगते हैं। घर बसाने की शाला न आज तक कहीं खुली है और न खुलती दिखती है। समाज और सत्ता दोनों या तो इस संकट के प्रति सजग नहीं है या फिर इसे ठीक अनदेखा है, कर रहे ये हैं। रहा गद्यांश। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो पॉज करके, है ना, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? और आई होप कि आप पढ़ लिए होंगे। तो आइए क्वेश्चन सीरीज देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। कह रहा है कि भी शब्द है। ऑप्शन 1 क्रिया, ऑप्शन 2 क्रिया विशेषण, ऑप्शन 3 संबंध वाचक, ऑप्शन 4 निपात। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। कह रहा है इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई या संस्था यह भी है कि वाक्य के रेखांकित अंश का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन 1 शुक्ति, ऑप्शन 2 वास्तविकता, ऑप्शन 3 वास्तविकता, ऑप्शन 4 सदचन। तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 3 वास्तविकता, यानी कि 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। कह रहा है, घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन 1 बच्चों के बारे में ना जानना, ऑप्शन 2 माता पिता बनने का अर्थ न जानना, ऑप्शन 3 दंपत्य का अर्थ न जानना, ऑप्शन 4 घर बसाने की जल्दी करना। तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी दंपत्य का अर्थ न जानना, यानी कि 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 94। हर घर में किस चीज का आग्रह बना हुआ है? ऑप्शन 1 बच्चों को स्कूल न भेजने का, ऑप्शन 2 बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में पढ़ाने का, ऑप्शन 3 बहुत छोटे बच्चे को दुकान भेजने का, ऑप्शन 4 बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में बिठाकर आने का। तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में बिठाकर आने का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 95। लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है? ऑप्शन 1 पति पत्नी बनने का, ऑप्शन 2 बच्चे को किसी भी प्रकार की शिक्षा देने का, ऑप्शन 3 अच्छे माता पिता बनने का, ऑप्शन 4 छोटे छोटे बच्चों का उच्च विद्यालयों में प्रवेश दिलाने का। तो क्वेश्चन नंबर 95 जो है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अगर आप हुए हैं तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप दे सकते हो, आपको देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है?
ऑप्शन 1 बच्चों को ज्ञानवान बनाया जा सके। ऑप्शन 2 ताकि बच्चों को उच्च डिग्रियां प्राप्त करवाई जा सके। ऑप्शन 3 ताकि बच्चे स्वयं प्रवेश लेने योग्य बन सके। ऑप्शन 4 जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97। समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है। ऑप्शन 1 अभिभावकों के द्वारा शिक्षा प्राप्त न करने के प्रति। ऑप्शन 2 ज्ञानवान समाज न बन पाने के घोर संकट के प्रति। ऑप्शन 3 घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति। ऑप्शन 4 माता पिता द्वारा बच्चों को पालन पोषण न करने के प्रति। तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो राइट आंसर है दोस्तों, हाँ ना, आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि 97 का राइट आंसर क्या होगा। और आपको करना ही चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि सीटेट इस साल क्लियर हो जाए तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा और जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर कम से कम 10 सेट भी लगा लेते हैं तो आराम से आपका सीटेट निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 97 में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, है ना। आप जो है ना कि 97 का सही जो राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98। लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है। ऑप्शन ए दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। ऑप्शन 2 बच्चे के बारे में। ऑप्शन 3 बच्चों की शिक्षा के बारे में। ऑप्शन 4 माता पिता के शिक्षा स्तर को। तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। इसके इसके लेखक के अनुसार सबसे पहले ये जानना जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99। माता पिता शब्द डैश युग्म है। ऑप्शन 1 सार्थक निरार्थक शब्द युग्म। ऑप्शन 2 सार्थक शब्द युग्म। ऑप्शन 3 निरार्थक शब्द युग्म। ऑप्शन 4 पुनरुक्त शब्द युग। तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सार्थक शब्द युग्म। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निर्देश 100 से लेकर 105 तक के क्वेश्चन हमको अब फिर करना है। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, पंक्ति दिया हुआ है कि पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल है पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रतन उगल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द समूह है। ऑप्शन 1 प्रयुक्तर प्रदेश प्रपत्र। ऑप्शन 2 प्रत्येक प्रभाव प्रदेश। ऑप्शन 3 प्रसाद प्रत्येक प्रपत्र। ऑप्शन 4 प्रभाव प्रदेश प्रपत्र। तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि प्रभाव प्रदेश और प्रपत्र। क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101। कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है। ऑप्शन 1 रत्नों का। ऑप्शन 2 विधि के विधान का। ऑप्शन 3 भाग्यवाद का। ऑप्शन 4 वसुधा का। तो क्वेश्चन नंबर 101 का जो राइट आंसर है दोस्तों, है ना, आप तो पंक्ति पढ़े ही होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर से जाकर उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और तब क्वेश्चन सीरीज में आइए ताकि आपको ये समझ में आए कि हम मतलब पैटर्न में हैं या नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 101 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी भाग्यवादी का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102। विधि अंक से तात्पर्य है। ऑप्शन 1 न्यायवादी। ऑप्शन 2 न्याय अंक। ऑप्शन 3 विधाता लिखा होना। ऑप्शन 4 भाग्य का लिखा हुआ। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 102 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी भाग्य का लिखा हुआ होना चाहिए। तो 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका 103। कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता। ऑप्शन 1 रत्न स्वयं प्रकाश युक्त हो उठते। ऑप्शन 2 रत्न मिल जाते। ऑप्शन 3 पैरों के नीचे वसुधा होती। ऑप्शन 4 धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती। तो क्वेश्चन नंबर 103 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104। तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदलते हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन 1 उगल। ऑप्शन 3 प्रबल। ऑप्शन 2 रतन। ऑप्शन 4 स्वयं। ये क्वेश्चन इधर उधर हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 104 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि उगल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 104 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि उगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 105। इसमें से कौन सा वसुधा का समानार्थी है। ऑप्शन 1 जलधि। ऑप्शन 2 वसुंधरा। ऑप्शन 3 महीप। ऑप्शन 4 वारिधि।
तो क्वेश्चन नंबर 105 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वसुंधरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। 106 करेंगे, 106 से लेकर 120 तक निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर सबसे सही विकल्प चुनिए। अब आ गया हिंदी पेडागोजी, ठीक है, हिंदी पेडागोजी आ गया। अब 106 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन 1 शब्द पढ़वाना, ऑप्शन 2 प्रश्नों के उत्तर पूछना, ऑप्शन 3 विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, ऑप्शन 4 सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो क्वेश्चन नंबर 106 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी विभिन्न संदर्भों में बातचीत। तो क्वेश्चन नंबर 106 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। ऑप्शन 1 वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, ऑप्शन 2 भाषा के व्याकरण का आकलन करना, ऑप्शन 3 भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, ऑप्शन 4 पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। तो क्वेश्चन नंबर 107 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 107 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है आपका 107 भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। ऑप्शन 1 वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, भाषा के, लग रहा है कि रिपीट हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 108 भाषा कक्षा के विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग उद्देश्य नहीं है। यानी कह रहा है कि भाषा कक्षा के विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है, यहाँ पे निगेटिव नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन 1 आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, ऑप्शन 2 सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, ऑप्शन 3 सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, ऑप्शन 4 विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो क्वेश्चन नंबर 108 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना ये नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 पाठ्य पुस्तक की भाषा। ऑप्शन 1 बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, ऑप्शन 2 तत्सम प्रधान होना चाहिए, ऑप्शन 3 तद्भव प्रधान होना चाहिए, ऑप्शन 4 अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 109 का जो राइट आंसर है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में देखिए। अगर आप यहाँ तक सही वीडियो देख लिए हैं और आपको देखना भी चाहिए, जितना हो सके प्रैक्टिस सेट आप कीजिए, है ना। मैं पढ़ने के बावजूद भी मैं प्रैक्टिस सेट है ना पूरा किया हुआ था, तब जाके मेरा 100+ आ पाया था सीटेट फर्स्ट और सेकेंड में, ठीक है। तो आपको भी प्रैक्टिस सेट करना चाहिए, अब तो पढ़ने का समय नहीं रहा, उतना समय नहीं है, प्रैक्टिस सेट पे जितना ध्यान देना है आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 109 का जो राइट आंसर है हमें आप जो है आप कमेंट बॉक्स में 109 लिखकर ऐसे करके आपको जो भी 1-2 होगा आपको देना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए ही छोड़ रहा हूँ। अगर आप यहाँ तक देख लिए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है। ऑप्शन 1 भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, ऑप्शन 2 भाषा का व्याकरण सीखना, ऑप्शन 3 उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, ऑप्शन 4 भाषा का प्रयोग सीखना। तो क्वेश्चन नंबर 110 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी भाषा का प्रयोग सिखाना। तो क्वेश्चन नंबर 110 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा। ऑप्शन 1 सदैव टकराहट से गुजरती है, ऑप्शन 2 सदैव समान होती है, ऑप्शन 3 समान हो सकती है, ऑप्शन 4 सदैव अलग होती है। तो क्वेश्चन नंबर 111 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी समान हो सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 111 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कह रहा है प्राथमिक स्तर पे, प्राथमिक स्तर क्या होता है तो कक्षा 5 से नीचे का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 कह रहा है कि भाषा प्रयोग का अवसर, ऑप्शन 2 पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन 3 उच्च स्तरीय तकनीकी, ऑप्शन 4 व्याकरणिक नियमों का स्मरण। ये तो दोनों होगा नहीं, ठीक है, इन दोनों में से एक ही है। और मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 112 का जो राइट आंसर है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में करें, और हाँ 112 लिखकर अब ब्रैकेट करके जो भी 1 और 2 होगा ना आप ऐसे करके दीजिएगा ताकि हमें समझ में आ जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ 112। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 113
हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोग साधन हो सकता है? ऑप्शन ए बाल साहित्य का विविध उपयोग, ऑप्शन दो शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, ऑप्शन तीन सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, ऑप्शन चार उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। तो क्वेश्चन नंबर 113 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर एक, यानी कि बाल साहित्य का विविध प्रयोग। तो 113 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर एक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? ऑप्शन एक जो बहुत छोटा हो, ऑप्शन दो जिसमें बहुत सारे पात्र हो, ऑप्शन तीन जिसमें दो ही पात्र हो, ऑप्शन चार जिसके शब्दों वाक्यों और घटनाओं को के वर्णन की शैली। तो क्वेश्चन नंबर 114 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 4, जिसके शब्दों वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए, यानी प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। ऑप्शन एक केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना। तो केवल शब्द जो है ना ये बहुत निगेटिव वर्ड है, ये तो हो नहीं सकता है किसी भी स्थिति में। कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, यहाँ पर भी केवल हो गया तो ये होगा नहीं, ये निगेटिव वर्ड है बहुत। अगर ये कहीं भी दिख जाए ना तो ये ऑप्शन में होगा नहीं। अगर क्वेश्चन निगेटिव होगा ना तब जाके ये होगा आपका सही। अगर पॉजिटिव अगर क्वेश्चन है तो पॉजिटिव में ये जो है ना ये कभी नहीं हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा केवल। ठीक है, ऑप्शन तीन बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को घोषित करना, ऑप्शन चार बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो क्वेश्चन नंबर 115 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को घोषित करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। पढ़ने का प्रारंभ वर्णमाला से होनी चाहिए, ऑप्शन दो कहानियों से होनी चाहिए, ऑप्शन तीन कविताओं से होनी चाहिए, ऑप्शन चार अर्थपूर्ण सामग्री से होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 116 जो है मैं आपके लिए ही छोड़ रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि पढ़ने का प्रारंभ होता है, ठीक है, वर्णमाला से होनी चाहिए कि कहानियों से होना चाहिए कि कविताओं से होनी चाहिए या अर्थपूर्ण सामग्री से होनी चाहिए। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर आप यहाँ तक देख लिए हैं वीडियो को तो प्लीज आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन एक भाषा अनिवार्यता लिखित होती है, ऑप्शन दो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ऑप्शन तीन भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, ऑप्शन चार भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 117 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 118 क्वेश्चन नंबर। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए, यानी जब बच्चा प्राथमिक कक्षा में होता है तो किसी नाटक में भाग लेता है तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन एक बच्चों को अभिनय सिखाना, ऑप्शन दो एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, ऑप्शन तीन विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, ऑप्शन चार बच्चों को अनुशासित रखना। तो क्वेश्चन नंबर 118 का जो राइट आंसर है दोस्तों ये तो अनुशासित, जहां बच्चों को अनुशासित करने की बात होना, ये आराम से काट दीजिएगा, ये निगेटिव वर्ड है। ठीक है, ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 118 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्राप्त करना, ये अवसर प्रदान करना और विभिन्न संदर्भों में, ये पॉजिटिव वर्ड है ना। ये जहां पर भी दिख जाए ये अधिकतर 90% राइट आंसर इसी दोनों के वजह से हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता? ऑप्शन एक भाषा प्रयोगशाला, ऑप्शन दो अखबार, ऑप्शन तीन विज्ञान, ऑप्शन चार साइन बोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 119 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर एक, यानी भाषा प्रयोगशाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 और लास्ट क्वेश्चन है आपका। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधित त्रुटियां करते हैं, यानी बच्चा कक्षा में लिखते समय कुछ समय वर्तनी संबंधित त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन एक शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे, ऑप्शन दो उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती न करें। ये गलती न करने वाला बात और सख्त निर्देश ये निगेटिव वर्ड है, ये तो होगा नहीं भाई। ऑप्शन तीन इनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, ये भी गलत बात है ना, बच्चे अगर गलत सीख रहे हैं तो टीचर को ध्यान देना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 4 देख ले, उनसे शब्दों को बीच बार बार लिखने के लिए कहेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 120 का जो राइट आंसर है दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप जो है ना प्लीज, अगर आप यहां तक वीडियो देख लिए हैं तो मैं वीडियो आपके लिए ही छोड़ रहा हूं। ठीक है,
ये दोनों तो होगा नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 120 में आप ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 में आप डिसाइड करोगे कि कौन राइट आंसर है। अगर आप राइट आंसर निकाल लेते हैं तो प्लीज़ आप 120 और ऐसे करके आप सही आंसर आप जरूर कीजिएगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले अपने एजुकेशन पे, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।